योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बरसात का मौसम जिसमें सबको याद आता है चाय, पकौड़े, चाट और खाने की तरह तरह की चीजें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मौसम में आपका पेट क्या चाहता है? क्या सिर्फ खाना हो टेस्टी या फिर उसके साथ हो हाइजीन एंड सेफ्टी? सवाल यह है कि इस मौसम में क्या ज्यादा बढ़ता है, खाने के ऑप्शंस या पेट की बीमारियां? ये स्वाद का मौसम है लेकिन समझदारी से खाने का भी। तो चलिए इस मौसम में होने वाली पेट की बीमारियों के खतरे को घटाते हैं। आज आपको मॉनसून यानी बरसात के मौसम में डाइजेशन को हेल्दी रखने के कुछ स्मार्ट और इफेक्टिव तरीके बताते हैं। बरसात आते ही मौसम और दिल खुशनुमा हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम हमारे पाचन तंत्र के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है? मॉनसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इस मौसम में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म परजीवी तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन जल्दी खराब हो सकता है। ऐसे में पेट के संक्रमण और बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। खाने को लेकर लापरवाही करना या स्वच्छता का अभाव समस्या का कारण बन सकता है। साथ ही कई लोगों का पाचन भी इस मौसम में थोड़ा धीमा पड़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। बरसात में पाचन को ठीक रखने में उपयोगी है सरल प्राकृतिक उपाय। मौसम बदलता है लेकिन अच्छी आदतों का मौसम नहीं बदलना चाहिए। आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो योगिक क्रियाएं जो आपको बरसात में अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए करनी चाहिए। बरसात के मौसम के अंदर जो आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी है, पहला आसन जिसको हम करेंगे मंडूक आसन। अपने अंगूठों को उंगलियों के अंदर दबाया, अपने नेवल के आसपास दोनों हाथों को रखा, श्वास भरते हुए पेट को बाहर, श्वास अंदर खींची और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का अभ्यास करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दूसरा आसन जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन के लिए आप अपने योगा मैट पे आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखें, पाँव में अपने शोल्डर लेवल गैप रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी छाती को उठाएं और हल्का सा सीधे पाँव की तरफ ट्विस्ट करें, देखें। और इसी तरीके से अपने उल्टे हाथ की तरफ जाएं, अपने उल्टे पाँव के एड़ी को देखें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। मंडूक आसन और त्रियक भुजंगासन का अगर आप नित्य अभ्यास करते हैं तो बरसात के मौसम में जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके अपच की जो भी बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। बरसात के मौसम में फूड का पैशन, लेकिन हेल्दी ईटिंग की हैबिट नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ फैशन। अगर इस मौसम में डाइजेशन को रखना है ठीक, तो आप भी कीजिए डाइट का राइट सिलेक्शन। वर्षा ऋतु या मानसून जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारे शरीर में नेचुरली वात दोष का प्रकोप हो जाता है। इसका कारण होता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हमारे शरीर में क्षय हुआ है या रुक्षुगुण हुआ है, उसकी वजह से शरीर के अंदर वात संचित हो चुका होता है। इस वात के बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, अग्नि भी कमजोर होती है या विषम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने का या इस तरह के रोगों को बनने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने आहार को संतुलित रखें, विहार को संतुलित रखें। इसमें हमें दिवास्वप्न मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। डाइट हमें ऐसी रखनी चाहिए जो उष्ण हो, लघु हो, पचने में सुपाच्य हो। इसके लिए हमें जो ग्रेन्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पुराने हैं, नए ग्रेन्स नहीं यूज करने, यानी गेहूं या चावल जो हम यूज कर रहे हैं कम से कम 1 साल पुराना हो, या हम साठी चावल का सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेशली डाइट के अंदर यूज के सेवन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में। इसको बनाने का तरीका होता है कि एक भाग हम ग्रेन्स लेते हैं और 6 गुना पानी में मिला के उसको पकाते हैं जब तक पूरे अच्छी तरीके से उसका पाक न हो जाए। फिर उसके अंदर हम काली मिर्च या अदरक या सौंठ मिला के उनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सौंठ से सिद्ध जल, सौंठ में या अदरक में पकाया हुआ पानी, इसका सेवन किया जा सकता है। या फिर नॉर्मली भी हम जल के अंदर शहद मिला के, अल्प मात्रा में शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं।
साथ ही साथ फलों के अंदर अनार, लीची या पपीता इसका सेवन करें। खासतौर पे सीजन में आने वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे कि नाशपाती, इसका सेवन करें तो ज़्यादा लाभदायक होता है। बारिश का मजा पूरा उठाइए, लेकिन पेट का ख्याल रखना मत भूल जाइए। इन औषधियों से स्टमक प्रॉब्लम्स को करके दूर अपने डाइजेशन को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाइए। वर्षा ऋतु, मॉनसून, आयुर्वेद के जो सिद्धांत के हिसाब से एक तो अग्नि की विषमता देखने को मिलती है क्योंकि इसमें वात दोष का प्रकोप होता है। इसके लिए आयुर्वेद में अलग से वर्षा ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है जिसमें ऐसे आहार, विहार और औषध द्रव्यों का प्रयोग किया गया है जिनका कि दीपन, पाचन इफेक्ट रहता है। क्षुधा की अल्पता है या मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो घर में हमारे जो किचन है उसमें आयुर्वेद के हिसाब से औषधीय प्रयोग बताया गया है, जैसे कि अजवाइन है, हींग है, सेंधा नमक है, हरिद्रा है। इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं रूटीन में अपने खाने के अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि औषधियों की आवश्यकता है तो जैसे हींग से रिलेटेड कुछ योग आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, उसका प्रयोग आप 3 ग्राम के यानी आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में ले सकते हैं खाने से पहले। ऐसे ही सेंधा नमक के लिए जो बताया गया कि उसका कार्मिनेटिव एक्शन भी है और क्षुधा को भी प्रदीप्त करता है, पाचन भी करता है, तो उसमें आप हिंगवाष्टक चूर्ण आता है या लवण भास्कर चूर्ण है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं खाने से पहले। आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर क्षुधा अल्पता मिल रही है तो आप अजमोद आदि चूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि चम्मच का तीसरा हिस्सा, छोटा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह शाम खाने से पहले ले सकते हैं। तो ये आपका भूख को भी बढ़ाएंगे और पाचन को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सुबह मोशन खुल के नहीं हो पा रहा है तो आप त्रिफला है जिसमें कि हरित की विभिन्न का अमल की है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। रात में 1 चम्मच गर्म पानी से उसका प्रयोग सोते टाइम कर सकते हैं। जो आयुर्वेद में बताई गई हर्ब्स हैं जैसे कि तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इसका काढ़ा बना के या इसकी चाय बना के पीजिए। तो ये आपका इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है और पाचन के लिए भी अच्छी है। तो ये आप इसका प्रयोग सुबह शाम कर सकते हैं। पानी को सिद्ध करके, या जीरा है या फिर आपका अजवाइन है या फिर आपका जो धनिया है, उससे गर्म पानी को सिद्ध करके यानी कि उसको पानी में डाल के उबाल के ठंडा करके गुनगुना करके उसका अगर आप सेवन करेंगे तो भी आपकी भूख भी सही रहेगी और पाचन तंत्र भी आपका सही से काम करेगा। खाने से पहले आप अदरक को हल्का सा भून के सेंधा नमक के साथ पहले वो खाएं, उसके बाद भोजन को प्रारंभ करें। तो ये आपका क्षुधा को भी इम्प्रूव करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है और पाचन भी करता है। भोजन सही समय पर लें, कम मात्रा में खाएं और साथ ही भोजन व पानी को लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए, मॉनसून का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपकी सेहत ठीक हो। इसलिए खान पान को लेकर लापरवाही न करें और स्वच्छता की आदत अपनाएं, जिससे बरसात के मौसम में आपका पाचन ठीक रहे और आप सेहतमंद रह सके। तो आज आपने जाना मंडूकासन का अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन करने से होगा लाभ। नियमित योग अभ्यास से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। पाचन को बेहतर बनाने में उपयोगी है योग। ताज़ा, गर्म व सुपाच्य आहार का सेवन करें। पुराने चावल व गेहूं या शाली चावल का प्रयोग करना उपयोगी है। यूष का सेवन लाभकारी है। सोंठ से सिद्ध जल पिएं या पानी में शहद मिलाकर पिएं। अजमोदादी चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण का सेवन उपयोगी है। अदरक के टुकड़े पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर खाने से पाचन और भूख बेहतर होती है। जीरा, अजवाइन या धनिया का पानी पीना लाभकारी है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग व इलायची का काढ़ा पीना पाचन के लिए उपयोगी है। बरसात के मौसम का मजा तभी होगा बेमिसाल जब आप रखेंगे अपने पाचन का हर दिन ख्याल। मॉनसून स्मार्ट बनिए, अपने स्टमक को सेफ रखिए। तो इस रेनी सीजन का एक ही मिशन, हैप्पी गट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।